जिस प्रकार की वास्तविक स्थिति के बारे में माननीय सदस्य ने बताया है, मैं कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। 2022 में 836 सूखे पेड़ों के लिए 2 साल के लॉट यानी 2023 से 25 के रूप में काम करने के लिए एक सालवेज लॉट संख्या 7/2023-25 की गणना की गई। ये 836 सालवेज वृक्ष 2000 मीटर से 3150 मीटर की ऊंचाई वाले सुराग, शील और भिंडली के ऊंचे जंगलों में लगभग 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिसकी कटाई, परिवर्तन और परिवहन का काम फॉरेस्ट कारपोरेशन कुल्लू द्वारा किया जा रहा है और इसका काम श्री मदन सूद जी को दिया गया। यह काम चल रहा था जब माननीय विधायक बंजार ने 16/8/2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि उक्त ठेकेदार द्वारा 400 से अधिक हरे पेड़ों को अनाधिकृत रूप से गिराया गया है। इसके बाद डीएफओ बंजार और वन निगम के कर्मचारियों की एक संयुक्त टीम द्वारा विस्तृत जांच की गई। वर्ष 2022 के दौरान वन विभाग द्वारा सौंपे गए कुल सालवेज पेड़ों की संख्या 836 थी, जिसमें राई, तोश, रखाल, खरसू, कैल, मेपल आदि विभिन्न प्रजातियां शामिल थी। आरंभिक जांच में पता चला कि माननीय विधायक आप द्वारा किए गए दावे 400 पेड़ के विपरीत 16 तोश के पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया है। इस बीच पुलिस स्टेशन बंजार में 16/8/2024 को संख्या 113 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस विभाग ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है, जो अभी भी जारी है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि कथित नुकसान के लिए वन विभाग द्वारा उक्त ठेकेदार के खिलाफ 99,47,600 रुपये का जुर्माना बिल बनाया गया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी से कोई भी हो और जब नियम 362 के तहत अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते हैं तो मामले की हम गंभीरता को समझते हैं, क्योंकि अब कोई किसी पार्टी का सदस्य कॉन्ट्रैक्टर है तो किस किस को आप बोलोगे, पर हमने उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है और हमने एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन इस प्रकार की 400 पेड़ कटे हैं, अगर आपके पास कोई और सूचना कि 400 पेड़ कटे हैं, कोई आपके पास वीडियोग्राफी है कि 400 ग्रीन पेड़ कटे, आप मुझे दे सकते हैं। एफआईआर दर्ज है, इंक्वायरी चल रही है और निश्चित तौर पर 16 पेड़ कटे हैं, जो कि विभाग के अधिकारियों ने भी देखा और इसमें से 800 अभी माननीय सदस्य 836 सूखे, टूटे और पेड़ काटने की अनुमति दी गई है। 836 पेड़ की, उनके वीडियो नहीं भेजना जिनके हैं, उसमें से 358 पेड़ नियमानुसार काटे गए। 16 अवैध काटे गए पेड़ों के बारे में एफआईआर दर्ज कर दी गई। डिटेल वेरिफिकेशन की जा रही है। आपके पास कुछ और है तो वो भी आप बता सकते हैं। और आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूं, क्योंकि हम प्राकृतिक और जलवायु के आधार पर पेड़ों की संरक्षण हमारी सरकार भी कर रही है और निश्चित तौर पर जो आपने एसओपी की बात की है, हमने उसमें भी बदलाव किया है। पहली बार जो जंगलों में पेड़ गिरकर सड़ जाते थे, हमने उसका युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है, जिसमें आप कह रहे हैं कि कई सालवेज के टेंडर लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डीएफओ भी, जो डीएफओ है उसको भी ऑथराइज कर दिया है। हमने गार्ड लेवल रिकमेंड करेगा रेंजर के बाद डीएफओ, और डीएफओ को पावर दे दी है कि आप जो भी पेड़ काटेंगे, फर्स्ट उस पंचायत का राइट होगा, अगर पंचायत नहीं गई तो फॉरेस्ट कारपोरेशन उसको उठाकर ले जाएगी। ये फॉरेस्ट कारपोरेशन से भी हमने डिसेंट्रलाइज करके डीएफओ लेवल पर भी हमने ये पावर दे दी है। इसके अलावा कई बार क्या होता था कि सड़क बननी है, सड़क चौड़ी होनी है या किसी कैंपस बनना है, तो फॉरेस्ट कारपोरेशन वाले को पेड़ काटने की अनुमति दी जाती थी। हमने कहा कि डीएफओ और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से भी